हेलो फ्रेंड्स, आज हम HTML के फॉर्मेटिंग टैग्स को देखने वाले हैं। सारे के सारे फॉर्मेटिंग टैग्स देखेंगे और वो भी कोडिंग के थ्रू। ओके। और सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह आपको आगे सारे वीडियोस मिल सके। और अगर आपको इससे कुछ भी नॉलेजेबल मिले तो भी आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो भी कमेंट कीजिए कि मुझे ये समझ नहीं आया, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो ओके, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने सारे के सारे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट लिख रखे हैं, और जहाँ पर मैंने जो टेक्स्ट मैं बताना चाह रही हूँ, मैंने उस टैग का उसमें जो है उसी का नाम लिख दिया, ताकि आपको समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये वाला टैग किसके लिए यूज़ हुआ है, किसके लिए नहीं, क्या काम कर रहा है। तो जैसे ये यहाँ पे मैंने बोल्ड टैग किया, तो मैंने वहाँ बोल्ड लिख दिया, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, ये बोल्ड क्या काम कर रहा है, इटैलिक क्या काम कर रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बोल्ड टैग यूज़ कर रखा है, इटैलिक कर रखा है, ये अंडरलाइन टैग है, यहाँ पे कोटेशन टैग है, और यहाँ पे ब्रेक टैग है, और यहाँ पर स्ट्राइक टैग है, और ये स्मॉल टैग है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग है, तो यहाँ पे और ये इंसर्ट टैग है। तो ये देखिए, बी टैग यानी बोल्ड कर देगा टेक्स्ट को, आई टैग इटैलिक कर देगा टेक्स्ट को, जो जिस पर भी हम इसको अप्लाई करेंगे, एंड यू टैग अंडरलाइन कर देगा उस टेक्स्ट को, और ये कोटेशन, ये दो कोटेशन के अंदर कर देगा, दोनों साइड ये कोटेशन इंसर्ट कर देगा, और बी टैग जो है आपका ब्रेक कर देगा लाइन को। ओके। स्ट्राइक टैग जो है ऐसे टैग्स के ऊपर ऐसे लाइन कर देगा, मतलब कट कर देगा उस वर्ड को, या जहाँ से आप जिसके ऊपर करना चाहते हैं तो उसे उस लाइन को कट कर देता है। ये स्मॉल टैग जो है, जो नॉर्मल उस पेज पे नॉर्मल जो भी साइज़ होगा टैक्स का, उससे 1 पिक्सल छोटा कर देगा उसका साइज़, जिस पर भी उससे अप्लाई किया है, और स्ट्रॉन्ग उससे 1 पिक्सल बड़ा कर देगा उसका साइज़। ओके। और ये इंसर्ट जो है किसी भी वर्ड को उस लाइन में इंसर्ट कर देता है। ओके। जहाँ पर भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं जो पर्टिकुलर वर्ड। तो देखिए यहाँ पे ये जो टैग है, इनका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, जो बोल्ड टैग था ये बोल्ड हो गया, ये इटैलिक हो गया है, और ये अंडरलाइन हो गया, ये देखिए कोटेशन आ गया है, और यहाँ पे ब्रेक टैग यूज़ किया हुआ था। तो ये देखिए, ये लाइन जो है यहाँ पे ब्रेक हो गई और नीचे से स्टार्ट हो गई। और ये स्ट्राइक टैग जो मैंने कहा था कट करते हुए, तो मैंने स्ट्राइक टैग लगाया हुआ था, तो ये इसको कट कर दिया है। और ये स्मॉल टैग, ये देखिए, जो ये इस लाइन में जो टैग्स हैं उनसे कि थोड़ा सा छोटा है ये स्मॉल वर्ड। तो ये इनका रिजल्ट ये इस तरह से आता है, इस तरह से ये काम करते हैं। अब नेक्स्ट और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारा फॉन्ट टैग है, सेंटर टैग है, और वीडियो बाई डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट, ये वाला टैग भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो फॉन्ट टैग की यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स होती हैं हमारी। एक तो फॉन्ट ही होती है, फॉन्ट ही एट्रीब्यूट होती है, कलर एट्रीब्यूट होती है, और एक ये साइज़ एट्रीब्यूट होती है। तो हमें अगर कोई पर्टिकुलर फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है, तो ये फॉन्ट के टैग से हम करते हैं। और ये सेंटर, जो भी लाइन इसमें लिखी होगी सेंटर टैग के अंदर, या जो भी पैराग्राफ लिखा होगा वो सेंटर में आ जाएगा। और ये बाई डायरेक्शनल में, ये देखिए, जैसे लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। वीडियो टैग की ये जो है DIR जो है एक एट्रीब्यूट होती है, और ये जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ओके। कि ये टेक्स्ट राइट टू लेफ़्ट लिखा हुआ दिखना चाहिए या लेफ़्ट टू राइट। तो ये देखिए, इसका रिजल्ट देखते तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, फॉन्ट का इसमें तीनों मैंने प्रॉपर्टी दी हुई थी, तो ये साइज़ भी बड़ा है, कलर भी है, और फॉन्ट जो था हमारा, जो टाइम रोमन्स, वो भी यहाँ पे फॉन्ट भी यहाँ पे चेंज हो गया है। ये देखिए, सेंटर टैग का जो टेक्स्ट था वो सेंटर में आ गया है। और ये देखिए, मैंने वहाँ डायरेक्शन, ये देखिए यहाँ पे
BDO के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन लिखा हुआ है ना, तो ये बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है। लेकिन इसकी ये जो एट्रीब्यूट में मैंने राइट टू लेफ़्ट लिखा हुआ है, तो ये देखिए ये जो है ये उल्टा लिखा हुआ नज़र आएगा हमें। ये देखिए ये डायरेक्शन को जो है राइट टू लेफ़्ट लिखा हुआ आ गया इसका। ओके, अब आगे के फॉर्मेटिंग टेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा ब्लॉक कोड और ये एड्रेस एंड ये साइट टैग है हमारे। तो इन्हें देखते हैं कि ये ब्लॉक टैग्स ऐसे मतलब वर्क करता है कि जैसे हमने किसी ऑथर का कोई पैराग्राफ, मतलब हमने ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने ये जो इस ब्लॉक कोड के अंदर लिखा है वो कहीं से एज इट इज़ उस पैराग्राफ को या उस कंटेंट को इसमें किसी का एज इट इज किसी का मतलब कंटेंट हमने यहाँ पे वो बिल्कुल एज इट इज उसको यहाँ पे कॉपी करके लिख दिया है। तो उसको जो है इसमें एक जो है इंटेंट मतलब कि एक थोड़ा सा मार्जिन लेगा ये, और ऊपर से और नीचे से इसमें जो है ये यहाँ पे जितना ये लिखा हुआ है ये लाइन से ये अलग दिखाई देगा। और एड्रेस जैसे हमारा एड्रेस लिखा होता है ना, जैसे कि ये किस ऑथर का है तो वहाँ पे कुछ एड्रेस किया होता है, तो वहाँ इस तरह से ये काम करता है। मतलब थोड़ा सा इनमें ये इनकी मतलब लिखावट थोड़ी अलग है इन टैग्स की बस। ओके, ये देखिए जैसे मैंने कहा था ना ब्लॉक कोड है, तो ये देखिए एक तो ये बिल्कुल आपका अलग लिखा हुआ आएगा। जो भी टेक्स्ट है जिसके अंदर आप जिस टेक्स्ट को आप या कंटेंट को ब्लॉक कोड के अंदर लिखोगे तो वो इस तरह से आएगा, मतलब एक मार्जिन लेगा यहाँ पे और ऊपर नीचे एक मार्जिन ले लेगा अपने आप, और वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये किसी का लिखा हुआ टेक्स्ट एजिटेड यहाँ पे वही कॉपी करके लिख दिया है हमने, एज इट इज़ वही कॉपी करके हमने यहाँ पे लिख दिया है उस कंटेंट को। यही बस इसमें एक इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। और ये है एड्रेस टैग, मतलब कि हमें जैसे कोई राइटर ने कोई लिखा पैराग्राफ तो उसके नीचे वो राइटर अपना नाम लिखता है, तो थोड़ा अजीब कि हाँ ये इस राइटर ने लिखा, तो उस मैनर में थोड़ा ये काम करता है। तो ये थोड़ा इस तरह से देखिए इसकी लिखावट भी मतलब कैसे थोड़ा सा चेंज है, बाकी टेक्स्ट है और इस साइड का भी। तो ये इनकी थोड़ी जो टेक्स्ट है उनकी थोड़ा लिखने में थोड़ा डिफरेंस होता है, और ये तो हमें वही रिप्रेजेंट करता ही है कि हाँ ये हमने किसी का कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया एज इट इज़। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे कौन से हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ मैंने डिलीट एक टैग, यहाँ पे एक एब्रिविएशन टैग यूज़ किया है, सुपरस्क्रिप्शन टैग और सब्सक्रिप्शन टैग्स एंड मार्क टैग्स एंड एम्फेसाइज टैग मैंने इनको यूज़ किया हुआ है। और इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या है। ये देखिए जो डिलीट टैग था वो इस तरह से इस मतलब उस पर एक लाइन के थ्रू कटा हुआ नज़र आता है। एब्रीविएशन में यहाँ पे इसकी एब्रीविएशन की 1 मिनट, ये देखिए इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एब्रीविएशन टैग की, टाइटल। तो इस टाइटल में जैसे हम यहाँ पे यहाँ पे मैंने किस पे लगाया हुआ है, ये वाटर पे यहाँ पे डॉट डॉट आ रहा है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे जो है इस एब्रीविएशन टैग में लिखा हुआ है। तो अगर इस पे आप जब कंप्यूटर पे करोगे ना तो इसे जो है अगर जब इस वाटर के ऊपर आप H2O के ऊपर आप कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स टूल टिप की तरह एक बॉक्स खुलेगा, और वो जो मैंने यहाँ पे एब्रीविएशन में एक टाइटल दिया हुआ है ना वाटर, वो वाटर आपको नज़र आएगा ऐसा टूल टिप में। और सुपरस्क्रिप्शन जो है टेक्स्ट के जैसे हम पावर में कुछ चीज़ लिखना चाहते तो उस तरीके से लिखने के लिए यूज़ करते हैं। और सुपरस्क्रिप्शन जैसे हमें वाटर का फॉर्मूला लिखना है तो नीचे जैसे H2O, इस 2 को थोड़ा नीचे लिखते हैं ना ऐसे,
तो उस तरह से टेक्स्ट को लिखने के लिए यूज़ होता है। और मार्क जो है आपका टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है, और एम्फिसाइज थोड़ा सा इटैलिक में लिखता है टेक्स्ट को, ठीक है। तो ये आपके सारे टेक्स्ट हैं, और इस तरह से इनका रिज़ल्ट आता है। और इनकी कुछ की बस 2-4 टेक्स्ट की जो है आपके एट्रीब्यूट्स है, जैसे एब्रीविएशन की एक टाइटल एट्रीब्यूट है, और फॉन्ट टैग की 3 एट्रीब्यूट है, वीडियो यानी कि बाई डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट की एक dir एक ऑब्जेक्ट है। और बस इतने इन 2-3 टैग्स की एट्रीब्यूट है, बाकी सिंपल तरीके से लिखे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इससे ज़्यादा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट शायद नहीं है, और नहीं होंगे। आई थिंक ये 99% सारे कवर हो गए हैं मेरे हिसाब से, तो शायद ही कोई छूट गया होगा, वरना तो सारे कवर हो गए हैं। यही फॉर्मेटिंग टेक्स्ट होते हैं सारे के सारे। तो आप अगर आपको समझ आए तो भी कमेंट करना, और समझ ना आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई। ओके, थैंक यू।